हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम दो लार्ज फंड हाउसेस एसबीआई और एचडीएफसी के स्मॉल कैप फंड्स को कंपेयर करने वाले हैं। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों फंड्स में से आपके लिए कौन सा सही है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड और एसबीआई स्मॉल कैप फंड के बेसिक डिटेल्स समझ लेते हैं। सबसे पहले लॉन्च डेट देखते हैं, यानी स्टार्ट डेट देखते हैं। तो एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड स्टार्ट हुआ था 2 अप्रैल 2008 को। एसबीआई स्मॉल कैप फंड स्टार्ट हुआ था 1 सितंबर 2009 में। बात करें एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू, नेट एसेट वैल्यू हमें बताता है कि एक यूनिट का क्या प्राइस है। हर म्यूचुअल फंड स्टार्ट होता है 10 रुपए के यूनिट से और एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड हो चुका है 154.10 का और एसबीआई स्मॉल कैप फंड हो चुका है 192.97। यहाँ पे मैं आपको ये जरूर क्लियर करना चाहूंगा कि कई लोग ऐसा है जो सोचते हैं कि ज्यादा एनएवी हो चुकी है तो अब वो फंड में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। ये एक मिथ है। ये आप अपने दिमाग से निकाल लीजिए कि जिस म्यूचुअल फंड की एनएवी बढ़ चुकी है अब उसमें ग्रोथ कम होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बात करें एयूएम यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की, तो एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड में 34,029 करोड़ का एयूएम है, मतलब टोटल इतना पैसा इन्वेस्टेड है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड में 30,014 करोड़ का एयूएम हो चुका है। एक्सपेंस रेशियो यानी कितनी फी आपसे ली जाएगी, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड में 0.73%, एसबीआई स्मॉल कैप फंड में 0.7%, तो लगभग बराबर का ही एक्सपेंस रेशियो है। एग्जिट लोड की अगर बात करें यानी कितनी पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी अगर आप समय से पहले अपना पैसा निकालेंगे, तो अगर फर्स्ट ईयर में आप अपना पैसा विड्रॉ कर लेंगे तो 1% की आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो हर इंस्टॉलमेंट पे वो 1% की पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी अगर आप पैसा अपना उस साल से निकाल लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूँ कि आपने 10 साल तक इन्वेस्ट किया, पहले 9 साल का पैसा निकालेंगे कोई पेनल्टी नहीं है, लास्ट 1 ईयर का पैसा निकालेंगे, मान लीजिए 50,000 निकालते हैं तो 500 रुपए की पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी। अब बात करते हैं मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट की, वन टाइम इन्वेस्टमेंट की। तो एचडीएफसी से में आप 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। एसबीआई स्मॉल कैप फंड में फिलहाल लमसम अलाउड नहीं है। और मिनिमम एसआईपी की बात करें तो एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड में 100 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हैं। एसबीआई स्मॉल कैप फंड में 500 रुपए से आप मिनिमम एसआईपी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। बेंचमार्क इंडेक्स दोनों के ही है, बीएससी 250 स्मॉल कैप टीआरआई। और बात करें मार्केट कैप की, यानी कितना पैसा लार्ज कैप, कितना पैसा मिड कैप और कितना पैसा स्मॉल कैप कंपनीज में लगा हुआ है, तो एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड में 4.16% पैसा लार्ज कैप यानी टॉप 100 कंपनीज में लगा हुआ है, 8.05% पैसा मिड कैप कंपनीज यानी नेक्स्ट 150 कंपनीज में लगा हुआ है और 81.17% पैसा स्मॉल कैप यानी नेक्स्ट फर्स्ट 250 कंपनीज को छोड़ के बाकी स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं उनमें लगा हुआ है। क्योंकि है ये एक स्मॉल कैप फंड तो मेजॉरिटी पैसा स्मॉल कैप में ही लगाएगा। और 6.62% पैसा अदर्स में है। अदर्स में जनरली कैश में रखा जाता है। अब बात करें एसबीआई स्मॉल कैप फंड की, तो 1.49% मिड कैप कंपनीज में है, लार्ज कैप में एलोकेशन नहीं है। 80.26% पैसा स्मॉल कैप कंपनीज में और 18.25% अदर्स में है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब फंड के परफॉर्मेंस को देखते हैं। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड और एसबीआई स्मॉल कैप फंड की परफॉर्मेंस को आपस में तो कंपेयर करेंगे ही और इनके बेंचमार्क से भी इनको कंपेयर करेंगे ताकि पता लगे कि ये बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि आप किसी भी एक्टिव म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप चाहेंगे कि बेंचमार्क से वो बेटर रिटर्न बना के दे। तो लास्ट 1 ईयर में एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड ने सिर्फ 3% का रिटर्न्स बनाया है, वहीं एसबीआई स्मॉल कैप फंड में -2.95% और बेंचमार्क में 2.99% यानी अप्रॉक्सीमेटली 3% के रिटर्न्स बने हैं। तो लास्ट 1 ईयर में तो रिटर्न्स बने नहीं है। लास्ट 3 ईयर्स में एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड ने 30.45%, एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने 22.26% और बेंचमार्क ने 20.53% के रिटर्न्स बनाए हैं। तो दोनों ही फंड्स बेंचमार्क को तो आउट परफॉर्म कर पा रही हैं। एचडीएफसी ने हालांकि बेटर रिटर्न्स दिए हैं एसबीआई से। 5 ईयर्स का डेटा अगर आप देखें तो एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड में 34.35% के पर एनम रिटर्न्स हैं, एसबीआई में 29.19%, बेंचमार्क में 22.28%। अगेन 5 ईयर्स में भी दोनों ही फंड्स बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करके दिखा रही हैं। 10 साल का डेटा अगर आप देखेंगे तो एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड में 19.35% के रिटर्न्स हैं, एसबीआई में 20.11 और बेंचमार्क में 13.7। तो 10 साल के डेटा में बेंचमार्क को अच्छी मार्जिन से दोनों ही फंड बीट कर रही हैं और स्लाइटली एसबीआई स्मॉल कैप फंड का रिटर्न
थोड़ा सा ज़्यादा है HDFC से, लेकिन रीसेंट डेटा में देखेंगे 1 साल 3 साल 5 साल का तो HDFC का रिटर्न SBI से ज़्यादा है। रोलिंग रिटर्न्स देखें अगर हम एवरेज रोलिंग रिटर्न्स 3 ईयर्स के तो HDFC में बहुत ही बढ़िया है 30.68, SBI में 25.04 और बेंचमार्क में 28.08। तो रोलिंग रिटर्न्स के मामले में HDFC सबसे बढ़िया है और SBI जो फंड है वो रोलिंग रिटर्न्स के मामले में बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। चलिए ये तो थे रिटर्न्स, लेकिन सिर्फ रिटर्न्स के बेसिस पे हमें फंड को जज नहीं करना चाहिए। बात करते हैं रिस्क मेजरमेंट्स की, और रिस्क मेजरमेंट्स में भी आपस में कंपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, जिससे पता लगता है कि फंड में कितना रिस्क है, यानी फंड कितना वॉलेटाइल है। जितना ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन उतना फंड ज्यादा रिस्की माना जाता है। HDFC स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है 18.45, SBI का है 15.88। अगेन इससे पता लग रहा है कि HDFC का फंड ज्यादा रिस्क ले रहा है SBI से, रिटर्न्स भी ज्यादा बना के दे रहा है, हमने देख ही लिया है, लेकिन रिस्क भी ज्यादा ले रहा है। शार्प रेशियो में बताता है कि फंड में रिस्क फ्री एसेट्स के मुकाबले कितना ज्यादा रिटर्न आ रहा है। जितना ज्यादा शार्प रेशियो उतना बढ़िया रहता है। 1.57 है HDFC का, SBI का 1.50, तो सिमिलर सा है, स्लाइटली ज्यादा है HDFC का। अल्फा में बताता है कि बेंचमार्क के मुकाबले कितना ज्यादा रिटर्न आ रहा है। जितना ज्यादा अल्फा उतना बढ़िया रहता है। HDFC का 3.15 है, SBI का 2.07, तो HDFC का अच्छा है काफी SBI से। अप मार्केट कैप्चर रेशियो 100 से ज्यादा हो तो बढ़िया रहता है। उससे ये पता लगता है कि इंडेक्स अगर बढ़ रहा है 100 पॉइंट तो आपका फंड कितना बढ़ा के दे रहा है, 100 बढ़ा के दे रहा है, उससे कम बढ़ा के दे रहा है या उससे ज्यादा बढ़ा के दे रहा है। तो 100 के आसपास या उससे ज्यादा हो तो बढ़िया माना जाता है। HDFC का है 92, SBI का है 77, दोनों ही कोई खास नहीं है। और SBI का तो काफी पुअर हम कहेंगे HDFC के मुकाबले अप मार्केट कैप्चर रेशियो। डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो उसका उल्टा होता है। जब मार्केट गिर रहे होते हैं तो अगर आपका फंड इंडेक्स 100 पॉइंट गिर रहा है तो आपका फंड कितना गिर रहा है, और HDFC का गिरता है 72 और SBI का 57। तो डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो SBI का बेटर है HDFC से। HDFC का भी ठीक है लेकिन SBI का उससे बेटर है, मतलब डाउन साइड प्रोटेक्शन SBI स्मॉल कैप फंड में अच्छी है HDFC के मुकाबले। तो दोस्तों ये था कंपैरिजन HDFC स्मॉल कैप फंड SBI स्मॉल कैप फंड का। दोनों को बेंचमार्क से भी हमने कंपेयर करके देखा, रिस्क रेशियोज भी देखे। तो आप ही कमेंट करके बताइए कि आपको इन दोनों फंड में से कौन सा सही लगा, या आपको ऐसा लगता है कि कोई और स्मॉल कैप फंड किसी और कंपनी का है जो इन दोनों से बेटर करता है। तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।